नमस्कार दोस्तों। तो ये है कक्षा 10 विज्ञान का प्री बोर्ड पेपर। इसमें जो आपके 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इसमें से सभी प्रश्न नहीं पर आपके बोर्ड एग्जाम में 5 प्रश्न पक्का पक्का पूछे जाएंगे। तो फटाफट कर लेते हैं 5 नंबर अपने कंप्लीट। यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला जो प्रश्न लिखा है जंग का रासायनिक सूत्र है। तो जंग का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन सी वाला जो है यानी सा वाला ये आपका सही है। यही है क्या? जंग का रासायनिक सूत्र है क्या है? Fe2O3 और लिखा है XH2O। ठीक है, यही है क्या? जंग का रासायनिक सूत्र है। तो अगला प्रश्न आता है, देख रहे हैं दूसरा। चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस। देखा होगा कि जो चिप्स जिसमें आती है उसमें गैस भरी होती है, यानी चिप्स कम होती है और पूरी पन्नी फुल होती है, लगता है ना। तो उसमें कौन सी गैस होती है? उसमें नाइट्रोजन गैस। कौन सी होती है? नाइट्रोजन जो गैस होती है, यही क्या उसमें गैस होती है? नाइट्रोजन गैस। ठीक है। अगला प्रश्न है शुद्ध जल का पीएच मान है। तो शुद्ध जल का पीएच मान आपको पता होगा 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है यानी। ठीक है। एंटीमनी है। तो एंटीमनी क्या है? एंटीमनी उपधातु है। क्या एंटीमनी है? उपधातु है। चौथे में ये वाला सही है। ठीक है। अगला प्रश्न आता है निम्न में से एल्डिहाइड है। निम्न में से एल्डिहाइड कौन सा है? तो इसमें बावला सही हो जाएगा, बी वाला मेथेनल। क्या होगा? मेथेनल। ठीक है। अगला प्रश्न आता है एल्डिहाइड में प्राकृतिक समूह कौन सा है? बा वाला है। इसमें कौन सा? इसमें भी बा वाला है। अगला प्रश्न आता है, पीछे देखते हैं कौन सा प्रश्न पीछे है। यहाँ पे देख रहे हैं, हाँ, एसीटोन का IUPAC नाम है। तो इसमें कौन सा है? प्रोपेनोन होगा, क्योंकि एसीटोन है ओन लगा तो यहाँ प्रोपेनोन होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, देख रहे हैं कार्बन परमाणु की संयोजकता है। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितने होते हैं? 4 होते हैं, क्योंकि इसके 4 बॉन्ड होते हैं तो 4 ही संयोजकता होते हैं, है ना। और लिखा है क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है? भूरा लाल होता है। आपने मिलाया होगा हल्दी वो और चूना, तो क्या होता है? भूरा लाल रंग होता है। ठीक है। लिखा है निम्न में दुर्बल अम्ल है। तो निम्न में दुर्बल अम्ल कौन सा है? तो इसमें है HCN। क्या है? HCN दुर्बल अम्ल है। ठीक है। अगला प्रश्न है मनुष्य में अब आ जाएगा, ये आपका बायोलॉजी, यहाँ से बायोलॉजी चलता है। लिखा है मनुष्य में वरक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो वो है वरक जो होता है उत्सर्जन से संबंधित होता है ना। तो अगला प्रश्न आता है पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। तो किसमें होता है? आपको पता होगा पत्ती में होता है। भोजन का निर्माण किसमें होता है? पत्ती में होता है। अगला प्रश्न आता है घोंघा यानी घेंघा रोग का नियमन करता। तो घेंघा रोग का नियमन कौन करता है? तो कहता है थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन करता है। अगला प्रश्न आता है मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। मादा लिंग हार्मोन कौन सा होता है? तो होता है एस्ट्रोजन। क्या होता है? एस्ट्रोजन मादा लिंग हार्मोन होता है। और प्रश्न देखते हैं पत्तियों, लिखा है पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। पत्तियों पर, तो पत्तियों पर होते हैं प्रायोफिल्म यानी अजूबा में होते हैं। पत्तियों पर कलियां विकसित होते हैं। अब आ जाएगा आपका खंड गाँव यानी वो आ जाएगा फिजिक्स। ठीक है। इसमें देखते हैं वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो हीरा में होता है। किसमें होता है? हीरा में। ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। अगला लिखा है स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु होता है। तो स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु होता है अनंत पर, और निकट के लिए होता है 25 से भी। ठीक है। यहाँ पे स्वस्थ आंख के लिए अनंत पर होगा। लिखा ओम के लिए ओम के नियम का सूत्र है। तो ओम के नियम का सूत्र होता है V बराबर आई आर। V बराबर क्या होता है? आई आर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सही। लिखा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कहते हैं जनित्र को। किसको कहते हैं? जनित्र को कहते हैं, जनित्र को। ठीक है। अगला प्रश्न आता है आपका कौन सी, लिखा है कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो ये इसमें जो लास्ट वाला है ये न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। इस प्रकार से ये 20 आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व हो गए।